जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। हमने 101 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब इसके आगे करेंगे। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम ये देखिए, आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। हम लोग यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार पहली बार, कहने का मतलब पहली बार कब दे रहा है या कब प्रारंभ हुआ, तो बात एक ही हो गई। तो 1901 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जब स्टार्टिंग हुई थी ना, तो अर्थशास्त्र के नहीं दिए जाते थे। तो अर्थशास्त्र का पूछा है कब दिया था? 103 का हो गया 1969, ठीक है। सी हो जाएगा 1969। आगे चलते हैं। पराक्रम के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, परमवीर चक्र है हमारा। देखिए, हम केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे कि ताकि आप लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो क्विकली, क्योंकि अब एग्जाम टाइम 2 ही दिन बाद है, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात करना है। प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भानु अथैया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं है? मतलब भारतीय नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें से 3 भारतीय होंगे, 1 भारतीय नहीं होंगे। तो नाम ही से पता चल रहा है कि सीवी रमन, मदर टेरेसा, आत्मसेन, ये आरन पामुक, ये इंडियन नाम नहीं लग रहा है, तो आपको ऐसे ही अंदाजा लग जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला की बात किया है, तो 107 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आशा पूर्णा देवी, ठीक है। 107 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला कलिंग पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मतलब कौन देता है ये बताना है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को, ठीक है। 8 का हो जाएगा बी, यूनेस्को देता है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1969 में सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? तो देविका रानी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये भारत में पहले ही ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय की बात कर रहा है। तो पहले भारतीय कौन थे? 110 का हो जाएगा अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर सी, 110 का सी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये पूछ रहा है अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सभी को पता होगा। जो पत्रकारिता होती है, जो न्यूज वाले होते हैं, उनको दी जाती है मीडिया सेक्टर में। देश का सर्वोच्च स्वर्ण पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था? मतलब परमवीर पुरस्कार, परमवीर चक्र जो है वो पहली बार किसे दिया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, ठीक है। अगला है मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित हैं? तो 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम से हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से है? तो ये उड़ीसी से। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, ठीक है। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है, डांस है? तो हो जाएगा आपका ब्राजील का है, ठीक है। पाडवानी एक पौराणिक व्याख्यात्मक संगीत है जिसका संबंध है, 117 का सी हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। पाडवानी का याद रखिएगा, पाडवाणी, ठीक है। यक्षगान आपको सभी को पता होगा। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। सितार और तबला का आविष्कार किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, अमीर खुसरो को माना जाता है। याद रखिएगा, सितार और तबला का आविष्कार किसे माना जाए? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, आपका बी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में।
नेशनल डिफेंस एकेडमी ये कहाँ स्थित है? तो 22 का हो जाएगा खड़गवालसा, ठीक है, खड़गवालसा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 का ए हो जाएगा, ठीक है। 23 का चलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटियाला में। हेवी हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो भारतीय स्थल सेना के लिए भारी वाहनों का निर्माण करती है कहाँ स्थित है? तो 124 का हो जाएगा आवड़ी, ठीक है। आइए 35 पे चलते हैं। 25 पे, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो देहरादून में है, ठीक है। 26 का हो जाएगा आपका डी। 27 का आपका देख लेते हैं, डीजल लोकोमेटिव वर्क कहाँ पे है? तो वाराणसी में है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान 128 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान। कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो 129 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? मतलब सीबीआई की बात कर रहा है, सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 30 का हो जाएगा 1953 ईस्वी में हुई थी। भारत में विकसित 70 से 70 में मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी थी? तो आपको पता होना चाहिए, 31 का में पृथ्वी मिसाइल है, ये पृथ्वी मिसाइल है पहली निर्मित भारत की। भारत रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल जो रशिया की सहायता से बनाई गई है, तो 32 का हो जाएगा सी, ब्रह्मोस मिसाइल। टैंक भेदी प्रक्षेपण पात्र कौन सा है? तो 53 कौन सा है? 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाग। भारत की इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? कौन सी है आपकी? तो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्नि सेकंड। जल सेना का मुख्यालय कहाँ? जल सेना जो हमारी है, जल सेना जिसको हम नेवी भी बोलते हैं, 35 का हो जाएगा नई दिल्ली में है, ठीक है, 35 का नई दिल्ली, ठीक है। आगे चलते हैं, वायुसेना। वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक प्राप्त करता है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तब लेफ्टिनेंट। वायुसेना परीक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में है वायुसेना का। पिनाक क्या है? ठीक है, तो पिनाक ऑप्शन नंबर बी चलेगा, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। 38। आइए अब चलते हैं 39 पे। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य भारत का एक पायलट रहित विमान है, ठीक है। भारत की पहली मिसाइल भेदी पनडुब्बी कौन सी है? कौन सी है? तो ये RNA सिंधु शास्त्रा है, ठीक है, INS, ठीक, सिंधु शास्त्रा है, ठीक है। आइए 41 पे चलते हैं अपने। बोला निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन, ये तो हमें लगता है बच्चे बच्चे को पता होगा, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति हमारे रहे हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1948 में हो गई थी, ठीक है, 1948 में हो गई थी। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है, ऑप्शन डी चला जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 44, भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था? सफल पूछा है, तो 44 का हो जाएगा 18 मई 1974 में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 45 का हो जाएगा डी, कलपक्कम में, ठीक है। आगे चलते हैं। 147, निम्न में से किस तिथि को भारत ने क्रमशः 2 सफल परमाणु परीक्षण किए थे? तो 146 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 और 13 मई 1998 को, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हो गई थी, ठीक है। 47 का ये हो जाएगा आपका।
ठीक है, 47 का 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत ने 48 क्या कह रहा है? 48 हमारा कह रहा है भारत ने पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब भेजा था? ठीक है, तो 48 का हो जाएगा 19 मार्च 1975 को पहला भेजा था। और इसका नाम बता सकते हैं? तो इसका नाम था आर्यभट्ट। यही नीचे वाले क्वेश्चन में पूछा है, भारत का पहला छोड़ा गया उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1972 में किया गया था, 1972 में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। 51 पे आ गए हैं हम, 151 पे। ठीक है, निम्न में से कौन भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री था? तो अंतरिक्ष यात्री आपको पता होना चाहिए, राकेश शर्मा थे भारत के। अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह निम्न में से कौन सा था? तो 152 का हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट था। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष की बात कर रहा है, तो 153 का हो जाएगा यूरी गागरिन ने। ठीक है, आगे चलते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये पूछा है आपसे कि कहाँ पे स्थित है, तो ये हमें लगता है सभी को पता होगा, तिरुवनंतपुरम। निम्न में से भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? तो 155 का हो जाएगा एडुसेट। निम्न में से किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है? तो ये हो जाएगा मैटसेट। मैटसेट, ठीक है, मैटसेट। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर 1945 का। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये भी बताने की जरूरत नहीं होगी, सभी को पता ही होगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, 158 का हो जाएगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है? तो 193 है। ठीक है, 60 क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में वीटो प्राप्त देश हैं तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, सभी हैं। 160 का डी हो जाएगा, सभी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है ये पूछा है, तो ये 5 वर्ष के लिए होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव तो ट्रिगवेली थे। ठीक है, ऑप्शन ए चला जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है तो आपको पता होगा, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई था? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में है। आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो 66 का हो जाएगा सी, जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात कर रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र मान्यता तो अंग्रेजी, फ्रेंच तो ही है, चीनी, रशियन भी है, अरबी, स्पेनिश भी है। ऑप्शन डी चला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय, यूरोपीय संघ का मुख्यालय पूछा है, तो 169 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसेल में है यूरोपीय संघ का। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा है, तो 170 का हो जाएगा बी, मनीला में है। ठीक है, मनीला में है। ये सब क्वेश्चन आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, और मेरे ख्याल से आता भी होगा, बस क्लुकली रिवीजन है और कुछ नहीं। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसका सार्क बोलते हैं, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। किस संगठन का नया नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन है? तो बिम्सटेक है ये। ठीक है, बिम्सटेक है।
आगे चलते हैं। सार्क के देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू है? कब से लागू है? तो 173 का हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 जनवरी 2006 से लागू है। मेकॉन्ग गंगा सहयोग की स्थापना 2000 में की गई। इसके सदस्य देश हैं, तो इसके सदस्य देश हैं भारत, कंबोडिया भी है, लाहौर वियतनाम में है, म्यांमार थाईलैंड, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देख के नहीं लग रहा है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं आपके डेली लाइफ से। आप जब भी कोई छोटा मोटा भी एग्जाम देते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले ही मिले होंगे। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? 1896 एथेंस। ऑप्शन ए। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? तो ये भी तो कोई बताने वाली बात तो होगी नहीं, 4 वर्षों में होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो 177 का लोसाने। ठीक। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो 178 का भी 4 वर्ष आएगा। भारत में किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था? हॉकी में पहला स्वर्ण पदक तो 1928 एम्स्टर्डम। ठीक है। 80 पे आते हैं। अभी तक सर्वाधिक 5 बार किस देश ने विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है? विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है तो ब्राजील है सबसे ज्यादा जीतने वाला। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए किसी खिलाड़ी को निम्न में से एक टूर्नामेंट समूह जीतना आवश्यक है? ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विल्बर्टन और अमेरिकी ओपन, जिसको हम यूएस ओपन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम यूएस ओपन भी बोलते हैं। ठीक है, यूएस ओपन। ठीक है, आप आगे का क्वेश्चन कीजिए, तब तक मैं चार्ज में लगा दूं। थोड़ा सा चार्जिंग कम हो रहा है लैपटॉप का। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में किस वर्ष विश्व कप क्रिकेट का फेडरेशन कप जीता था? तो 182 का हो जाएगा। सभी को पता है 1983, इस पे मूवी भी बन चुकी है। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेटर खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया? तो ये वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग। और वनडे में तो कई लोगों ने लगा रखा है। एजरा एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पोलो से, पोलो से संबंधित है। आइए आगे चलते हैं। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिस से। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? पोलो में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? 4। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है। यूएस अमेरिका की बात कर रहा है। ठीक है, अमेरिका की बात कर रहा है, बेसबॉल। शतरंज बोर्ड में खानों की कुल कितनी संख्या होती है? जो शतरंज बोर्ड होता है ना, उसमें खानों में कुल कितनी संख्या है, ये आपसे पूछा है। तो 64 होती है। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है? मैराथन जो होता है, मैराथन दूरी, तो इसमें कितनी दूरी की? तो 42.195 किमी। ठीक है, आगे चलते हैं। 91 क्या कह रहा है हमारा? 91 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं? 500 से, टेस्ट में बात कर रहा है, टेस्ट में। तो आपको सभी को पता होगा कि अनिल कुंबले ने लिए हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी ने विश्व कप टेस्ट और वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाए हैं? तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को ब्लैक डायमंड कहा जाता है? ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय खेल में थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अजलान शाह कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये तो हॉकी से है, बहुत फेमस। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज से हैं। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम निम्न में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली में जो अंबेडकर स्टेडियम है ना,
क्रिकेट के मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम जो कि कोलकाता में स्थित है, क्रिकेट के लिए फेमस है। रानी झांसी ट्रॉफी का खेल किस खेल में प्रदान की जाती है? तो 199 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट में। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित है पीतमपुरा, नई दिल्ली में है। ठीक है, ये आपके 200 क्वेश्चन थे जो कि स्टैटिस्टिक्स जीके के पार्ट थे। इतना आप पढ़ के जाइए एग्जाम देने, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, जल्द ही हम एक बार फिर से बिहार स्पेशल और सारी चीजें मैं कवर करा दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।